मैं ही सभी का परम धाम हूं। मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोककर बारिश में उत्पन्न होता हूं। निश्चित रूप से अमर तत्व हूं। मैं ही मृत तत्व हूं। मैं ही सत्य तत्व हूं। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञ से मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक में प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुख को भोगते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोग करके पुण्य फलों को समाप्त कर पुनः मृत्युलोक में जन्म प्राप्त लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एक बार मुझे लक्ष्य मानकर अन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूं और स्वामी हूं, परंतु वह मेरे वास्तविक स्वरूप के तत्व को नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करते हैं वह भूत के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, हवन करता है, दान देता है, तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तो समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फल के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूं, न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूं। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य भाव से मेरा श्रवण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिर स्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। हे प्रथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों और राजसी क्षत्रियों का तो कहना ही का। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तो मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरी ही भक्ति बन, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन में मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर होकर मेरी शरण होकर निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। जय हो।